इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, और राम अवतार तायल हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं आड़ती एसोसिएशन के। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राम अवतार तायल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या लग रहा है, क्योंकि किसानों के साथ पहले बातचीत हुई सरकार की तो किसानों को तो मना लिया गया, लेकिन अब आड़ती पर जो है बात अटकती हुई दिखाई दे रही है। आड़तियों से भी लगातार मंथन तो चल रहा है सरकार का, कहाँ बात अटक रही है, क्यों ये हड़ताल जो है वो खत्म नहीं हो पा रही? सरकार, सबसे पहले तो जितेंद्र जी आपका धन्यवाद है, स्वागत है। सरकार आड़तियों को खत्म करने पर तुली है। सरकार आड़ती और किसानों का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है। जो ई नाम का एक पोर्टल लाई थी, जो किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। ई नाम पोर्टल एक बहाना है पिछले दरवाजे से कृषि कानून लाना है। सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाह रही थी, हमारी आड़त कम कर दी। जो है किसानों को इतना ही फायदा सरकार पहुंचाना चाह रही है, तो पड़ोसी राज्यों में मार्केट फीस 1% है, हरियाणा में 4% है, उसको कम किया जाए। पेट्रोल पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जैसे डीजल है, डायरेक्ट किसानों को फायदा इसका, जीएसटी के दायरे में लाओ डीजल को। सरकार बेवजह आड़तियों को परेशान कर रही है और आड़ती और किसानों का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कहा, भाई सरकार झुकने वाली नहीं है, सरकार हठ धर्मिता पे है। राजहट अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी राजा के प्रजा है, प्रजा का मतलब बच्चे होते हैं। बाल हट तो सुनी थी, राजहट किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। आज माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, भाई सरकार झुकने वाली नहीं है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। एक बाप को अपने सब बच्चों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। आज सरकार धक्काशाही कर रही है। सेंटर का कोई भी फरमान आता है तो हरियाणा एक प्रयोगशाला है, पहले उस प्रयोगशाला में इसको प्रयोग किया जाता है और सबसे पहले हरियाणा में लागू किया जाता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो सबसे पहले हरियाणा में लागू किया जाता है? जी, प्रोफेसर विधु रावल जी, क्या अकड़ है सरकार में, या क्या वजह है जो इस तरीके का बयान सामने आया? सबसे पहले तो मैं आपका जो प्रतिक्रिया है वो कृषि मंत्री के बयान पर ही लेना चाहूंगा। जो उनका बयान सामने आया, वो ये जरूर कह रहे हैं कि किसानों के हक से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, यानी कि आड़तियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने के लिए ये बयान दिया गया। विधु रावल नहीं, हितेंद्र जी, देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, चलिए, ये इको को फिक्स करवा दीजिएगा, इको आ रही है थोड़ी सी। जितेंद्र जी, सरकार किसानों के हितों के लिए खड़ी है। आज सरकार उस वर्ग के हितों के लिए खड़ी है जिस वर्ग के लिए एक के बाद एक सरकारें जो है, दूसरी पार्टियों की सरकारें जो है, केवल उनका वोट के लिए उपयोग करती रही, उनके लिए कुछ किया नहीं। किसानों के लिए खड़ी है सरकार, और वो बड़ी मजबूती से खड़ी है, चट्टान की तरह खड़ी है। बिल्कुल, अगर ये इसको हठ मानते हैं तो इसको हठ मानिए। हम किसान को जीवन में समृद्धि, सुखद अनुभव लेके आने के लिए हम बिल्कुल हठ पे हैं, हम जिद पर हैं। हमारी जिद है कि किसानों के साथ जो आज तक शोषण होता रहा, वो शोषण अब बंद होना चाहिए, वो शोषण खत्म होना चाहिए। और मैं अभी सुन रहा था आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब को, वो कुछ कह रहे थे कि समान व्यवहार होना चाहिए। समान व्यवहार हो रहा था। अब अगर समान व्यवहार उनको ये नहीं लगता, जिसमें सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए पारदर्शी सिस्टम लाने की बात है, जिसमें हर चीज का हर प्रकार से मूल्यांकन करने की बात है, तो अगर ये समान व्यवहार नहीं है, तो वो जिस समान व्यवहार की बात कर रहे थे जो पिछली सरकारें करती थी, उस समान व्यवहार में तो ऐसा था कि 6 महीने तक अपने खून पसीना अपने पूरे परिवार का लगाकर खेत के अंदर खेत होकर, मैं खुद किसान परिवार से तो इसलिए कह सकता हूं, खेत की मिट्टी में मिट्टी होकर जब पूरा किसान परिवार निकलता था और जब फसल लेकर आया करता था, तो उसके पास मुट्ठी भर भी अपनी फसल का दाम नहीं होता था। उसके पास वो निर्धन का निर्धन रहा। उस पूरे गांव के अंदर एक गाड़ी नहीं हुआ करती थी, जबकि ये जो साहब बैठे हैं, इनके एक घर में 6-6 गाड़ियां हुआ करती थी। इस प्रकार का समान व्यवहार करके पिछली सरकारों ने इतनी असमानता ले आए हैं। अगर उसको ये समान व्यवहार कहते हैं, तो एक बार इनको भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या किसानों को
किसानों के साथ 90% आड़ती हैं, लेकिन ये जो 90 क्या मैं कहूंगा 95% आड़ती हैं, ये जो 5% लोग हैं जो अब भी इस हठधर्मिता पर हैं कि हम लोग जो हैं किसानों के हित के अंदर आड़े आते रहेंगे। जब सरकार कृषि कानून बनाएगी, किसान को आजाद करेगी कि उसको जहां बेहतर दाम मिलेगा, तो उस समय भी किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कृषि आंदोलन चलाएंगे। जब मार्केट फीस कम करने की बात हुई थी तो उस समय कह रहे थे नहीं, ये तो व्यापारी को देना है। आज मार्केट फीस के लिए क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग? मार्केट फीस तो व्यापारी ने देनी है, किसान ने तो नहीं देनी, और किसान के हित में उसका उपयोग होना है। मार्केट फीस में तो सरकार का कोई भी वो नहीं। सरकार खुद 4% देने को तैयार है, जो खुद अपनी खरीदती है। सरकार ने कहा कि हम अपनी जो खरीदते हैं, यानी जो सरकार ने मार्केट फीस देनी है, किसान के लिए जो उपयोग में आने वाली है, उस मंडी फीस के जो 4% सरकार देने को तैयार है। अब ये प्राइवेट व्यापारी के लिए जिस प्रकार से 100 रुपए प्रति क्विंटल की बात सामने लेकर आए हैं, ये खर्च तो किसान के लिए होना है ना। और किसान के अगर हित में होगा, किसान के खेत तक उसका गोहर बनेगा, किसान के वहां रास्ते बनेंगे, किसान के उपयोग के लिए जो शेड बने हुए हैं, जो बारिश के समय बारिश आती है उस समय निकलते हैं, मंडी की व्यवस्थाओं के लिए जो पैसा खर्च होना है उसके भी आड़े आने चाहते हैं। इनको तो किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। किसान है तो आड़ती है, अगर किसान नहीं है तो आड़ती कहाँ है? दूसरी बात, किसान और आड़ती का एक बहुत पवित्र रिश्ता है, बड़ा पावन और पवित्र रिश्ता है। उस रिश्ते को उसी पावन और पवित्रता से रखो। एक तरफा प्यार नहीं चल सकता, दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। आप इतने वर्षों तक हरे हुए, थोड़े दिन किसान को भी हरा हो जाने दो, थोड़े दिन किसान भी हरा हो जाएगा। विदु रावल जी, आप जो बात कह रहे हैं, जो कृषि मंत्री ने कहा कि इनकी जो नाजायज मांगे, आपने तो मांगे को नाजायज ही बता दिया ना इनकी, तो फिर यानी कि सरकार इस मामले में झुकेगी नहीं। जो कृषि मंत्री का बयान है उसी बयान का स्टैंड आप ले रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास में जाऊंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, लगातार जिस तरीके से आड़ती और सरकार के बीच जो तनातनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो टकराव अब पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आड़ती तो ये कह रहे हैं भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। बात सुनी जी, उनकी बातें ही बता रही हैं वो कितने सत्ता अहंकार में हैं। वो कह रहे हैं हम किसान का भला करना चाहते हैं। हाँ, आपने किसान का भला कर दिया, डीजल का भाव 90 रुपए पहुंचा दिया। कौन प्रयोग करता है डीजल? किसान करता है। कृषि यंत्रों पे जितने भी कृषि यंत्र हैं, कीटनाशक हैं, सब पे आपने जीएसटी लगा दी। आपने पूंजीपतियों के विगत 8 सालों में मोदी जी ने 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसान का 1 रुपए माफ नहीं किया, और आप किसान हित की बात करते हैं। ये गलत। आपके और व्यापार आऊंगा आपके पास विदु रावल जी, एक बार इनकी बात सुन हो सकता है जी। सरकार और आड़तियों के बीच में कुछ मुद्दों पर टकराव हो सकता है, उसमें किसान हित कहां से आ गया? आप किसान को मोहरा क्यों बना रहे हैं? आप प्रदेश को बताइए कि कौन कौन सी मांग व्यापारी कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, और कौन सी उनकी मांगों पर हमारा क्या समाधान है, और हमारा समाधान ये किसान हित में है। पूरी बात रख दीजिए प्रदेश के सामने, जनता खुद तय कर लेगी कि आड़ती गलत रास्ते पर है या आप गलत रास्ते पर हैं। और सरकार गलत मांग भी कोई मानता है, और बहुत कैसे मांगे होती जो अनुचित होती हैं, मानने योग्य नहीं होती, फिर भी सरकार ये नहीं कहती कि हम झुकेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं। सरकार फिर भी यही कहती कि लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही और राजशाही नहीं है। लोकतंत्र में यही कहा जाता है सरकार की तरफ से, आइए टेबल पर बैठिए और वार्ता के द्वारा समाधान निकालेंगे। सरकार का रुख यही रहता है। पर जब सरकार का रुख ही पहले ही तय कर लिया सरकार ने कि हम तो बात मानेंगे ही नहीं, हम तो झुकेंगे ही नहीं, तो फिर किस बात की तो वार्ता होगी और किस बात का समाधान होगा? मेरी तो समझ से परे बात है। तो किसानों की आड़ के अंदर, किसानों के नाम पर इस हड़ताल के औचित्य को न व्यापारी सही ठहराए और न सरकार इस हड़ताल को गलत ठहराए। दोनों की जो समस्याएं हैं, दोनों की जो मांगे हैं, उन पर आप बात कीजिए। किसानों को मोहरा मत बनाइए, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। दूसरी बात, किसान के लिए तो बड़ी समस्या है। 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी, अगर आड़तियों की हड़ताल नहीं टूटी तो किसानों को तो बहुत बड़ी दुर्गति होगी। सरकार कह रही है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, आपने कर भी लोगे, मान लूंगा मैं कि आपके पास सरकारी अमला है। उस सरकारी अमले के द्वारा जिस तरह आपने कोविड के समय 3-3 महीने फसल खरीदी थी थोड़ी थोड़ी, वो आप स्टार्ट कर देंगे।
मान लूंगा आपकी बात, पर उससे किसान को कितनी परेशानी होगी, किसान की फसल पूरी नहीं आप खरीद पाएंगे तो उसका भी अल्टीमेट नुकसान किसान को ही होगा। इसलिए किसान हित में यही है कि सरकार व्यापारियों से बात करे और उनकी क्या समस्याएं हैं उनका समाधान करे और किसानों के सामने रख दे कि भाई ये मांग कर रहे हैं ये लोग और ये मांग इनकी किसान विरोधी है, इसीलिए हम नहीं मान रहे। आपके पक्ष में माहौल बनेगा, पर आप खाली ये कह रहे हैं लेक्चर देने से बात नहीं बनने वाली। आप तो लेक्चर देकर कहते हैं हम तो बात ही नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं चलता लोकतंत्र। जी बिल्कुल, हालांकि इससे पहले सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कुछ चीजें केंद्र सरकार के उस पक्ष में है, केंद्र सरकार अगर कुछ कर देती है आड़तियों के लिए तो आड़तियों को शुभकामनाएं। लेकिन जब कृषि मंत्री का ये बयान सामने आता है तो बवाल तब पैदा होता है। लेकिन राम अवतार तायल जी, सवाल यही है कि आखिरकार कौन सी ऐसी जो आपकी मांगे हैं, कौन सी ऐसी मांगे हैं जो राज्य सरकार मान सकती है, कौन सी ऐसी मांगे हैं जो केंद्र सरकार की वजह से अटकी हुई है, और आखिरकार कहाँ असहमति जो है वो कहाँ बन रही है, कहाँ ये बात जाकर के अटकती है? राम अवतार जी, राम अवतार जी मेरी आवाज मिल पा रही है सर आपको? शायद राम अवतार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन विधु रावल जी, सवाल यही है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके नहीं चलाई जा सकती। किसानों की बात ठीक है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार तमाम काम करने की कोशिश कर रही है और तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही हैं, फसलों को लेकर के भी, फसलों की खरीद को लेकर के भी, एमएसपी को लेकर के भी तमाम बातें हैं। लेकिन आड़तियों की मांग अपनी जगह है, आड़तियों की मांग आड़तियों की है, उनको इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो भी इसी राज्य के रहने वाले हैं, वो भी वोटर हैं, उनका भी समान अधिकार है, उनका भी अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी मांगों को उठाएं। तो उनको ये कह देना कि किसान के हक में नहीं है उनकी मांगे, तो वो कहीं कुछ हजम सी नहीं होती बात? नहीं है ना, नहीं है ना जी, नहीं को नहीं कहा जाएगा ना। अब मसलन मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि जो सरकारी खरीद है उस पर सरकार जो है, जिसने सरकार ने मार्केट फीस देनी है, आड़ती ने तो नहीं देनी ना, किसान ने तो नहीं देनी ना, 4% सरकार ने मार्केट फीस देनी है, उसको कह रहे हैं कि इसको कम करो। क्यों करो? वो 4% आएगी तो किसान के हित में लगेगी ना, किसान के खेत तक जाने वाले गोहर बनेंगे ना, किसान की मंडियों के अंदर नवीनीकरण होगा ना, किसान के जो शेड जो हैं जो चू रहे हैं। कल मैं बापोली मंडी में एक बहुत विशाल हमने किसान सम्मेलन किया, उस समय बारिश आ रही थी और ऊपर से पानी गिर रहा था। ये 4% अगर मंडी फीस रहती है, जो कि अन्य प्रदेशों में भी है, तो हमारे यहाँ पर भी रहती है, वो कह रहे हैं तो अन्य प्रदेशों कम से में कम किसान के लिए कुछ ना कुछ तो काम होगा। वो कह रहे हैं अन्य प्रदेशों में 1% है, यहाँ पे 4%। सुनिए, 1% हम, अच्छा समझने की बात है, ये 1% हमने भी किया था। हमने किस लिए किया था? जब कृषि कानून बनाए थे उस समय हमने कहा था कि भाई हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर जो है किसान को आजादी मिले, उसको जहां रेट ज्यादा मिलता हो वहां पर वो जाकर किसान अपनी फसल को बेचे। लेकिन किस प्रकार से किसानों के नाम से एक आंदोलन खड़ा किया गया, और वो आंदोलन क्या कह रहा था कि नहीं, ये कृषि जो कानून है जो किसान के हित में बनाए इनको वापिस लो। उसमें कहा नहीं, किसान को पाबंद करो कि वो एक एक दाना अपनाकर मंडी में बेचे, किसान को बांधो कि वो एक एक दाना आकर मंडी में बेचे। अब जब वो उस पुरानी व्यवस्था में ले आए जिद करके, तो पुरानी व्यवस्था में तो 4% थी मार्केट फीस। अब सरकार अगर मार्केट फीस 4% देने को तैयार है और किसानों के हित में वो पैसा लगना है, और आड़ती कुछ एसोसिएशन के लोग जो कि 5% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते आड़तियों का, असल आड़ती तो हमारे साथ है। कल मेरे साथ मंडी में था जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें आड़तियों ने कहा नहीं भाई आप तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, किसानों के हित में कर रहे हो। तो ये जो 5% लोग हैं ये आकर ये तय करें कि नहीं किसान के हित में पैसा नहीं। अब ये आपसे मैं सवाल पूछता हूं जितेंद्र जी, आपने 2-3 बार कहा कि भाई ये किसान के हित में क्यों नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, किसान को पैसा मिलना है, सरकार ने पैसा देना है, आड़त कह रही है, आड़ती कह रहे नहीं देना। दूसरा, व्यापारियों के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल व्यापारी ने पैसा देना है, किसान के हित के लिए लगना है, आड़ती बीच में क्यों अड़े हुए हैं? उनका इससे क्या मतलब?
उनकी आड़त थोड़ी कम हो रही है इसमें। तीसरी बात, जिस प्रकार से गोल घपले करके बड़ी बड़ी काम किया करते थे बहुत सारे लोग, थोड़े से लोग, बहुत सारे लोग, कितने भी लोग थे, उसके लिए सरकार ने कहा जी आप ई नाम पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करो। हर जमीन का रजिस्ट्रेशन होना, हर कितनी फसल है, कहां कहां पर वो बिक रही है, ये बताने में क्या हर्ज है। किसान को एक सीमित अवधि में सरकार ने कहा कि हम 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे डालेंगे। ये कह रहे हैं नहीं, 72 घंटे वाली सीमा ठीक नहीं है, इसमें किसान का हित है या अहित है, हितेंद्र जी आप और आपके दर्शक तय कर लें। तीसरी बात, ये कहते हैं जी जो हम प्राइवेट बेचेंगे वो किसान के खाते में नहीं आने चाहिए, ये किसान के हित में है या किसान के अहित में है, इसका तय आप कर लीजिए। एक मैं अपने साथी प्रवक्ता साहब की एक दो चीजें मैं बता दूं। एक तो उन्होंने, मैं दो चीजें करेक्ट कर रहा हूं, फैक्चुअल उन्होंने चीजें कही तो फैक्ट तो ठीक होने चाहिए ना। एक तो जब वो सरकार छोड़कर गए थे उससे पहले 2013 में जो डीजल का रेट था वो 73 रुपए 14 पैसे था। मेरे पास आज हरियाणा में हमें 89 रुपीज का यानी 89 रुपए का मिल रहा है। तो एक मिनट सुनिए सर, मैं डेट बता देता हूँ सर। अच्छा चलिए, अच्छा एक मिनट नहीं, अच्छा रुक तो जाइए, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। और एक मिनट सुनिए हितेंद्र जी मेरा समय था ना, हितेंद्र जी मेरा समय था ना, मुझे तथ्य रखने दीजिए, मुझे तथ्य रखने दीजिए। हितेंद्र जी मेरा ये तो अन्याय है, अन्याय है ये तो, मुझे मैं बात रख रहा हूँ, मुझे टोक दिया, मेरा ये तो अन्याय है। अलग अलग बहस नहीं छोड़, नहीं हितेंद्र जी ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत बात है हितेंद्र जी। मुझे उन्होंने एक बात रखी, सुनिए, अच्छा सुनिए, नहीं आप रोक लेते, आप रोक लेते वेद प्रकाश जी को तथ्य रखने से, मैं जवाब ना देता। अब उन्होंने एक तथ्य रखा है पटल पे, मुझे देने दीजिए। और ये वेद प्रकाश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, जरा सा काम करना है। सितंबर 2013 का गूगल कर लो, डीजल का रेट क्या था, सितंबर 2013 में किसकी सरकार थी, ये भी गूगल कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, वेद प्रकाश जी बीच में नहीं बोलते आप कभी भी। वेद प्रकाश जी आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मैं दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को। अच्छा मेरी बात सुनिए, लेकिन एक मिनट, नहीं हितेंद्र जी बात पूरी नहीं हुई है, हितेंद्र जी बात पूरी नहीं हुई है। अगर आप हितेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, यही है कि मैं आपसे लगातार रिक्वेस्ट डीजल की मांग की जा मैं रही है, रिक्वेस्ट करता हूँ हितेंद्र जी, और जीएसटी में अगर वो लाया जाता है तो मुझे लगता है 2014 से पहले वाली स्थिति में भी बहुत कम दाम। ये अब ये मुद्दा है क्या, ये आज का मुद्दा है क्या, वही ये मुद्दा है क्या, मैं उस ये आज का मुद्दा है क्या? अब मुझे तथ्य तो रखने नहीं दे रहे। सवाल ये है कि नहीं आप बोल भी रहे और जा भी नहीं रहे, आप बोल भी रहे और जा भी नहीं रहे, ये कैसे है? ये आप बोल भी रहे जा भी नहीं रहे, मुझे बोलने से रोक रहे हैं आप, मुझे बोलने से रोक रहे हैं, ये कैसे तथ्य है? रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुद्दा भी उठा रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देने दे रहे, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ मैं। अच्छा रुक जाइए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड्स ओनली, आई रिक्वेस्ट यू 10 सेकंड्स दे दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी हो जाएगी, सिर्फ 10 सेकंड मान कर कह रहा हूँ प्लीज वेद प्रकाश जी। अच्छा, और जिन्होंने डीजल के रेट की बात उठाई, जो 89 रुपीज 89 रुपए हरियाणा में मिल रहा है, वही डीजल जो है 95 रुपए 96 पैसे राजस्थान में जहां इनकी सरकार वहां मिल रहा है। लेकिन यहां पर बड़ी चालाकी से बात उठा गए। दूसरी बात, एक और गलत तथ्य रखा इन्होंने, कहा 12 लाख करोड़ व्यापारियों का माफ कर दिया। 1 रुपया, 12 लाख करोड़ छोड़ो, 12 करोड़ छोड़ो, 12 लाख छोड़ो, 12 रुपए, 1 रुपया भी अगर किसी एक व्यापारी का किसी का माफ हुआ हो तो बताएं। राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करना दो अलग अलग चीजें हैं। झूठ फैलाना बंद करें। व्यापारी, सरकार, किसान अलग अलग नहीं इकाइयां हैं। इस प्रकार से झूठ मत फैलाइए। 1 रुपया भी किसी का माफ हुआ हो, इनके नेता, राष्ट्रीय नेता तक ये मंचों पर झूठ फैलाते हैं। मैं आज यह चैलेंज कर रहा हूं इनको। 12 लाख करोड़ नहीं कह रहा हूं, 12 करोड़ नहीं कह रहा हूं, 12 लाख नहीं कह रहा हूं, 12 रुपए नहीं कह रहा हूं। 1 रुपया भी अगर किसी का माफ हो तो बताएं। झूठ बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। और राइट ऑफ करना, एक रुपया लेकर आएंगे। ठीक है, राहुल गांधी के मामला पात्रों की से भी लेकर आएंगे। राहुल गांधी के मामला पात्रों की से भी 1-1 रुपया लेकर आएंगे। ठीक है, सोनिया गांधी के भाई पात्रों की से भी 1-1 रुपया भारत का लेकर आएंगे। एंडरसन से भी लेकर आएंगे, जिसको छोड़ दिया था आपने। माल्या से भी लेकर आएंगे, नीरव मोदी से भी लाएंगे, मेहुल चोकसी से भी लाएंगे। हम ला रहे हैं। आपके वकील, आपकी पार्टी का वकील रोक रहे हैं। रिक्वेस्ट है सर आपसे, मुद्दे पर आ जाइए। चलिए, अब अगर मुद्दे से बाहर बात होगी तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, राम अवतार तायल जी कहा। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं तो केवल जवाब दे रहा हूँ। सर मैंने उनका वेद प्रकाश जी के सवालों का जवाब मांगा ही नहीं आपसे।
उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब मैंने मांगा ही नहीं आपसे। मैं जवाब मांग रहा हूँ राम अवतार तायल जी क्या कह रहे हैं। नहीं, वो गलत तथ्य रखकर यहाँ से नहीं जा सकते ना। ठीक है राम अवतार जी गलत तथ्य रखकर नहीं जा सकते ना। क्या मुद्दे हैं सर? तथ्य रोक दिया ना, रोक दिया करो, सरकार गलत बोल रहे हो, रोक दिया अटक रहे हैं और क्यों आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा है? कहाँ असहमति बन रही? जितेंद्र जी, ये किसानों की इतनी बड़ी हितैषी है तो एमएसपी पर सिर्फ 6% फसल बिकती है। 100 लाख टन चने की फसल और सरकार ने सिर्फ 20 लाख टन खरीदी है। 4600 रुपए में किसान बेचने को मजबूर है। 5230 का स्पॉट प्राइस, ये कहाँ किसानों की हितैषी है? किसानों को खत्म करने की कोशिश है। आप देखो, एपीएमसी के तहत बिहार में मंडियां खत्म की थी, आज वहां के किसान की हालत देखो। 15 किले का किसान हरियाणा के 2 किले के किसान के यहाँ काश्तकारी कर रहा है। जब से मंडी सिस्टम तोड़ा, सिर्फ हरियाणा पंजाब में फसल के दाम ऊंचे हैं। आज ये 4% मार्केट फीस की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसान की हितैषी है कि नहीं है, पूछ रहा हूँ आपकी बात कहाँ तक रही है? राम अवतार तायल जी, राम अवतार तायल जी, आप छोड़ दीजिए किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा किसान संभाल लेंगे, सरकार संभाल लेगी, वो अलग बात है। आप अपने मुद्दे पर आइए। राम अवतार जी, किया जाए, किसानों को फायदा दिया जाए। राम अवतार जी, अटक कहाँ रही है बात? मेरा सीधा सवाल है सर। और किसानों के राम अवतार जी, किसान का नुकसान होगा क्या फायदा होगा? राम अवतार जी, सीधा सवाल है सर। मार्केट फीस देगी तो चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, ये तो उल्टी मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। सभी जो मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं वो शायद मुद्दे से भटक अरे भाई, आप रहे कांग्रेस हैं। बहुत वाले- शुक्रिया विधु रावल जी, बहुत शुक्रिया। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राम अवतार तायल जी हमारे साथ जुड़े, आरती एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मुद्दे में फिलहाल यही नजर आ रहा है कि आड़ती और सरकार के बीच तनातनी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस मामले का समाधान कब तक होगा? क्या 1 तारीख से पहले, क्योंकि 1 तारीख से फसलों की खरीद शुरू हो जाएगी, तो क्या 1 तारीख से पहले आड़तियों की हड़ताल को खत्म करवाया जा सकता है या कैसे सरकार करवाएगी और कैसे फसलों की खरीद करवाई जाएगी? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर